dear student, my name is Muhammad Kamal and today I will teach you science of class 6. So, first of all, I will tell you what is the science process skills. As you know, whenever we are going outside, we see many things, trees and cars, buildings, etc. Every natural thing has their own science. हर चीज़ इंडिविजुअली साइंस रखती है. सो साइंस का मीनिंग क्या है? साइंस मीन्स knowledge, but where from it came? Science came from Latin word that means knowledge. So साइंस का मीनिंग क्या हुआ? नॉलेज, किसी चीज़ को जानना. अब साइंटिस्ट क्या करते थे? इस साइंस को यूज़ करते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो साइंस प्रोसेस स्किल्स की बुनियाद पर हो रही है. अब साइंस किसी भी चीज़ को जानने के लिए वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इन सेंसेस का इस्तेमाल करके वो आगे फर्दर काम क्या करते थे. लेट सपोज मेरे पास एक कॉइन है, तो अगर मैं एक कॉइन की बात करता हूँ तो वो कॉइन कुछ इस तरह से हो सकता है. अब इस कॉइन को मैंने साइंस प्रोसेस स्किल के ज़रिए जानना है. उसका जो पहला जो आपके पास स्टेप है वो है ऑब्जर्विंग. ऑब्जर्विंग मीन्स आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें सेंसेस यूज़ करके. हाउ मैनी सेंसेस आर? 5 सेंसेस दैट वी हैव टू यूज़. आई टू सी, स्किन टू टच, नोज टू स्मेल, एयर टू हेयर, टंग टू टेस्ट. अगर ये कॉइन है तो इस कॉइन को मैंने जब ऑब्जर्व करना है तो किस तरह मैं ऑब्जर्व करूँगा? सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि आई के ज़रिए ऑब्जर्व करूँगा कि ये किस तरह है. ये राउंड है और it may be silver, so and it has a shiny silver and shiny. I have written here that it is a round, silver and shiny. अगर मैं इसको स्किन के जरिए टच करूँ इस कॉइन को, तो टच करने पर मुझे पता चला कि ये स्मूथ है और ये हार्ड भी है. ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी. अब नोज़ के जरिए जब मैं इसको स्मेल करूँगा तो मुझे इसकी जो स्मेल आएगी वो मेटालिक स्मेल आएगी. जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेटालिक है, तो इसमें अगर मैं आगे इसको डिवाइड करूँ, एयर के ज़रिए मैं हेयर करूँगा. अब देखें कॉइन तो सिंपली कोई साउंड नहीं दे रहा. जब मैं इसको किसी मेटालिक चीज़ के जरिए टच करवाता हूँ तो साउंड देता है. इट्स मीन इट विल प्रोड्यूस साउंड आफ्टर टचिंग एनीथिंग. टंग टू टेस्ट. अब जुबान के जरिए आपने टेस्ट करना है कि कैसा है. सो इट हैज़ नो टेस्ट एज डेटा पॉइंट है. सो ये सारे 5 जो इसके स्टेप्स हैं आपने याद रखने हैं कि ऑब्जर्विंग में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. ऑब्जर्व में आप इन चीज़ों को यूज़ करके ही फर्दर नेक्स्ट स्टेप पर आप आ सकेंगे. जो दूसरा है मेजरिंग. मेजरिंग मीन्स किसी चीज़ की पैमाइश करना, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जानना कि कितना सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इसकी वेट कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है. तो इसके ज़रिए हम उसको जान सकेंगे. लेकिन हमारे पास काफ़ी तरीके हैं इसको, जैसे कि मीटर रूल है, रोलर है और मिनट कैलिपर्स है. तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे भी हैं, मेजरिंग टेप भी है. तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉइन को मैं मेजर करूँ वर्नियर कैलिपर के ज़रिए या मीटर रोलर के ज़रिए, तो मुझे जो बेस्ट लगेगा वो वर्नियर कैलिपर्स है, बिकॉज इट गिव्स 0.01 सेंटीमीटर तक ये आपको करेक्शन दे सकता है. तो आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए इस कॉइन की मेजर कर सकते हैं. तो जस्ट नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्लासीफाई. क्लासीफाई मीन्स
इनको सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस की बुनियाद पर क्लासीफाई करना कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं। अगर मैं एक कॉइन लेता हूँ और कॉइन बहुत सारे कॉइन्स हैं तो किसी की शेप्स डिफरेंट होगी लेकिन वो राउंड ही होंगे, तो सिमिलरिटीज़ क्या है, राउंड है। तो मैंने इनको सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर एक जैसे कॉइन्स को इकट्ठा कर लिया। इन्फेरिंग ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इन्फेरिंग क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जर्विंग की। फर्ज करें कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है तो मैं उसको देख रहा हूँ। अब बॉक्स के अंदर पड़ी हुई चीज़ वो मैं देख रहा हूँ बाहर से, तो जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग दैट ये अगर कॉइन पड़ा हुआ है या कोई और चीज़ है तो वो कैसी है। लेकिन जब मैं उस कॉइन को निकालूंगा उस बॉक्स से और जब टच करूँगा तो वो इन्फेरिंग में आ जाएगी। पहले मैं क्या कर रहा था, उसको देख रहा था, लेकिन जब मैंने उसको निकाला, ऑब्जर्व किया, मैंने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया या किसी दूसरे स्केल का यूज़ किया, तो मैंने ये जाना कि ये इन्फेरिंग में आ गया। तो लास्ट में हमारे पास है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के आगे भी है कि आप इसको शेयरिंग करें दूसरों के साथ। प्रिडिक्शन में आपने ये प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें पहले पता चल जाता है कि बारिश होनी या नहीं होनी, कुछ चांसेस हैं या नहीं है, तो प्रेडिक्शन में ही आता है। तो प्रेडिक्शन को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो किस तरह से करते हैं, देखिए करंट ऑब्जर्वेशन पास्ट एक्सपीरियंस, ये लिख लें आप अपने पास कि प्रेडिक्शन को जो एक फॉर्मूला है वो किस तरह का है, करंट ऑब्जर्वेशन और पास्ट एक्सपीरियंस, वो आएगा आपके पास फ्यूचर। कि मैंने ये देखा कि बर्फ़ पानी में चेंज होती है, आइस मेल्ट इनटू वाटर, बट लेकिन जब मैं आइस को रखूँगा किसी टेबल पर तो ऑब्वियसली ये किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में चेंज हो जाएगी। सो इट इज़ अ स्मॉल प्रेडिक्शन दैट यू कैन यूज इंडिविजुअली। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? A physical quantity that can be measured easily, that is a physical quantity। आप किसी रेत की ज़रात को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको काउंट करने के लिए जैसा कि हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको मेजर कर सकते हैं। हम केजी में इसको डिवाइड किए हुए इसके यूनिट्स को मीटर और एम्पेरिकल और मैट्रिक यूनिट में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कोई फ्रूट्स वगैरह लेने जा रहा हूँ तो उसको भी हम किस तरीके से मेजर करते हैं, किसी तराजू के ज़रिए या बैलेंस बीम के ज़रिए हम उसको मेजर करते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में आपके पास लेंथ, मास, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ETC, ये सारी जो है आपके पास आ जाती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। सो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास जो नेक्स्ट हैं एम्पेरिकल और मैट्रिक। एम्पेरिकल, अगर फर्ज करेंगे एम्पेरिकल यूनिट ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसा कि बुक में दिखाया गया है कि अगर ये लेंथ है तो लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया है इंच में और फुट और माइल्स में। एम्पेरिकल यूनिट में हम इंच, फुट और माइल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन मैट्रिक यूनिट के सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में इस्तेमाल किया जाता है। कि इससे पहले जो है हम इंच को भी यूज़ करते थे, फुट को, माइल्स को भी यूज़ करते थे, लेकिन इससे हमें बहुत से नुकसान हो रहे थे। तो कैसे नुकसान कि अगर मैं ये करूँ कि मैं किसी चीज़ के लिए फ़िक्स क्वांटिटी नहीं रखता कि इसके लिए फ़िक्स क्वांटिटी है मेजर करने के लिए, तो मैंने उसके डिफरेंट यूनिट्स ड्राइव कर दिए इंच, फुट और माइल्स में। अगर फ़र्ज़ करेंगे एक लेंथ है, उसको मैंने मेजर करना है, फुट में मेजर किया, लेकिन उसकी एक क्वांटिटी दूसरी भी है, इंच भी है, लेकिन उसको अगर मैं नाम दे दूँ ये किस में आ गया, लेंथ में आ गया यूनिट्स, तो लेंथ यूनिट बेसिकली मैट्रिक यूनिट में ही हम यूज़ करते हैं। सो मैट्रिक यूनिट हमारे पास ऐसा ही इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि अब बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर यही यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। सो आई होप आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीखी होंगी कि साइंस क्या है,
कि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि साइंस हैज़ every natural thing has on their science, but how to measure the science? These are the science process skills, and the next is physical quantities. So our next topic is length. In the length you can see that millimeter, kilometer, and these are the length measuring units. So the next topic is measuring instrument and limit of accuracy. What are the measuring instrument and what is the limit of accuracy? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस किसी चीज़ को हम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे। फर्स्ट हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स था और सेकंड हमारे पास मीटर रूलर था। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम शॉर्ट लेंथ की बात करेंगे तो हम मीटर रूलर को यूज़ करेंगे। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ की शॉर्ट लेंथ को मेजर करूँ तो मीटर रूलर को यूज़ करूँगा। और अगर मैं लॉन्ग लेंथ के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो वो होगी टेप मेजर। आप टेप मेजर के लिए किसी भी लॉन्ग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आप इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर आप वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट लेंथ देता है किसी चीज़ की मेजर करने के लिए। तो जब लिमिट ऑफ एक्यूरेसी की बात होती है तो लिमिट ऑफ एक्यूरेसी मीन स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली। स्मॉलेस्ट लेंथ होगी जो हम किसी चीज़ को मेजर कर सकें तो वो एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे। उस पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो उसमें हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर मीटर रूलर हमें 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेट लेंथ देता है तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है वो हमें 0.01 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी दे सकता है। इसी तरह जो हमारे पास मास है वो मास हमारे पास क्या हो सकता है? हमने डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंडिविजुअल डेफिनेशन बताऊँगा। अमाउंट ऑफ मैटर की अमाउंट कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट उसको कंटेन करता है। सो मैथ्स की क्या है आपके पास डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट। और मैथ्स को हम किलोग्राम में भी ग्राम में भी इसको मेजर करते रहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले मैंने इसी को ही बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली। और उसमें हमारे पास टेम्परेचर, मास, लेंथ और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये सारी हमारे पास ये थी फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो टाइम है, टाइम को हम अक्सर मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट है वो है सेकंड। और अगर हम इसके फर्दर यूनिट्स की बात करें, सेकंड, फिर मिनट्स, फिर आवर में इसको डिवाइड कर देते हैं। और इसी तरह लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ टाइम इज़ डिफरेंट इन स्टॉप वॉच। हर स्टॉप वॉच में लिमिट ऑफ एक्यूरेसी डिफरेंट है। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट है वो है केल्विन। और ये हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ की इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी मीन्स कितना कोल्डनेस है इसमें, कितना हॉटनेस है। अगर ये चीज़ कितना कोल्ड है तो हम इसके लिए टेम्परेचर को ही इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन हम इसकी बज़ाहिर तौर पर इंटेंसिटी को चेक कर रहे हो। और इसी तरह अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट है। अमाउंट ऑफ स्पेस है टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस वो घेर सकता है। तो 1 क्यूबिक मीटर आपको पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। और 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर। इसको हम मीटर क्यूब में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
So our next topic is an agreed international system of unit. Dear student, आपको पता होना चाहिए कि इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले लोग कैसे चीज़ों को मेजर करते थे. यू विल सरप्राइज दैट लोग ह्यूमन बॉडी को यूज़ करके चीज़ों को मेजर करते थे. जैसा कि किसी चीज़ की पैमाइश करनी है तो वो या तो फुट का इस्तेमाल करते थे या तो अपने हैंड का इस्तेमाल करते थे. इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के लिए ह्यूमन वैल्यू टू ह्यूमन कल्चर एंड इट्स डिपेंड्स ऑन देयर सोसाइटी. और ये इस चीज़ पर मुनसिब था कि हम किस तरह जो है मेजर कर सकते हैं. लेकिन 1960 में एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम क्रिएट किया गया कि हम जो है चीज़ों को किस तरह मेजर करेंगे, और इसने हमारी तमाम मुश्किलों को दूर कर दिया. जैसा कि हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं तो ये अब देखिए कि मेरे फुट का जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा, किसी दूसरे फुट का साइज़ डिफरेंट होगा, तो ये बिल्कुल इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाएगी. और अगर मैंने कोई चीज़ को किसी चीज़ को मेजर करना है तो मैं हर जगह अपने फुट को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसी तरह अगर ओल्डर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो ओल्डर इंस्ट्रूमेंट में आपके पास सिंपल बैलेंस था, जो इसको लोग यूज़ करते थे सिंपल बैलेंस को किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, और फुट को इस्तेमाल करते थे एज अ मेजरिंग टेप. अब हमारे पास मेजरिंग टेप आ गई है, लेकिन इससे पहले लोग जो इस्तेमाल करते थे वो फुट को इस्तेमाल करते थे. और स्टॉप वॉच के बदले सनीडल को इस्तेमाल किया जाता था, और थर्मोमीटर की जगह हम अपने फिंगर का इस्तेमाल करते थे कि ये हॉट है या कोल्ड है. जैसे कि किसी का टेम्परेचर चेक करना है तो हम अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते थे. तो अभी तो हमारे पास जदीद की चीज़ें आ गई हैं कि हम थर्मोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह दूसरे भी मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है. तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ने 1960 में ये कॉन्फ्रेंस की, और इसमें हमें जो है ये डिफरेंट यूनिट्स बताए कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी तो हम यूज़ करेंगे. ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, और मैं यहाँ पर नेम ऑफ यूनिट लिखूँगा और इसका सैम्पल भी साथ में आपको बताऊँगा. तो अब जो है ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो 1960 में एक कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें सारी बताई गई थी कि हम इसको ही, ये स्टैंडर्ड हैं, ये ओवरऑल हर जगह ही इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा इजीली. तो लेंथ का जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली क्या है, मीटर है. नेम ऑफ यूनिट इज मीटर, और इसका सिंबल एम है. मास हम किलोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, इसका यूनिट केजी है. टाइम का हम इसको टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट टी से करेंगे, और इसको हम टाइम ही लेंगे. और इसी तरह इसको टाइम की जगह सेकंड ले सकते हैं आप. टेम्परेचर में हम ये देखेंगे कि ये केल्विन है या फ़ारेनहाइट है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास केल्विन है. इसी तरह जो टाइम है, टाइम का नेम ऑफ यूनिट है सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल एस से लिख सकते हैं. टेम्परेचर का जो यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है नेम ऑफ यूनिट, और केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर के नेम ऑफ यूनिट से जाना जाता है, और इसको ए एज अ सिंबल के तौर पर लिखते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ यूनिट, और सिंबल के तौर पर MOL. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला नेम ऑफ यूनिट है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म CAL एज अ सिंबल लिखते हैं. तो ये तमाम ऐसे यूनिट हैं, जैसा कि अगर मेरे पास एक लेंथ है 2.4
तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है। तो मैं ऐसा नहीं है कि पूरा ये लिखूँ METR इन मीटर, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में M लिख सकते हैं। और जैसा कि टेम्परेचर है T = 98 फ़ारेनहाइट है, तो आप फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये फिक्स क्वांटिटीज़ हैं जो ओवरऑल ऑल ओवर दैट कैन बी यूज। आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन measure anything and what are the science process skills, what are the physical quantities, and whereas we can use the temperature and meter ruler etc. These are the things that are used in the physical quantities and the system of international units. So if you have any problem you can ask in the further video. Jazakallah khair.